बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड का नाम है रसासी और इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है हवस ट्रॉपिकल। मैं पहले आप लोगों को इसका बॉक्स दिखाता हूं, इसकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूं, लेकिन इससे पहले कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जो कि मैं आपसे करना चाहूंगा। आप इन बातों को जरा थोड़ा सा सुने, क्योंकि ये रिपीटेडली कुछ भाई जो है ना वो उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके रिव्यू के बारे में बहुत ज्यादा कहा जा रहा था, मेरे से अरेंज नहीं हो रहा था। रसासी के जो ऑनर्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं, मेरी उनके साथ बात होती रहती है। वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से डील करते हैं। लेकिन मुझे लगता है जो रसासी के ऑफिशियल्स हैं ना वो थोड़े से माठे हैं। तो वो रसासी का एक इमेज आप कह सकते हैं कि उनकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो रसासी के ऑनर्स, जब भी मेरी उनसे बात हुई है, बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से उन्होंने बात की, बड़े तरीके से बात की। तो इसको अरेंज करने में काफी ज्यादा टाइम लग गया। ये मुझे रसासी वालों ने नहीं भेजा, ठीक है। ये मुझे बड़े प्यारे भाई हैं हमारे, हाफिज मोहम्मद नदीम भाई, ये उन्होंने मुझे भेजा है गिफ्ट, ठीक है। तो लेकिन और दो तीन चीजें, आप लोग जब भी किसी रिव्यू का कह रहे होते हैं ना, तो मुझे आप लोगों से ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है वो परफ्यूम इस्तेमाल करने में और जल्द अज जल्द आपके लिए रिव्यू बनाने में, ताकि आप लोग उस रिव्यू को देखें और मतलब मेरे साथ एक जो है ना वो प्यार का इजहार करें, ठीक है। और प्यार के इजहार का एक और तरीका भी होता है, आप इस वीडियो को लाइक करें। मैं मतलब एम करता हूं कि हम इस वीडियो को कम से कम 500 लाइक मुझे चाहिए। 2-3 दिन के अंदर अंदर मुझे 500 लाइक्स इस वीडियो के ऊपर हर सूरत चाहिए। मैं आप लोगों के लिए ये रिव्यू एज सून एज पॉसिबल ले आया हूं, जैसे ये फ्रेग्रेंस मेरे हाथ लगी है। देखें, ये कॉस्टली फ्रेग्रेंस है, परफ्यूम्स द मार्ले की। इसका मैंने बहुत जल्दी रिव्यू बना दिया, बहुत सारे लोग सरप्राइज भी थे, दिल भाई इतनी जल्दी इसका रिव्यू आपने कैसे बना दिया। तो थैंक्स टू वकास अहमद, उस वक्त जब इसका रिव्यू मैंने बना दिया था, अवेलेबल हो गया था पाकिस्तान के अंदर, ये रेंज नहीं हो रहा था। ये गिफ्ट है हाफिज मोहम्मद नदीम भाई की तरफ से। तो मैंने सोचा कि मैं इसका जो है ना रिव्यू आप लोगों के लिए बनाते। तो अगर आप लोगों को चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे नीचे जो है ना वो इसका मैं अपना लिंक दे दूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे राब्ता कर सकते हैं। ये रहा इसका बॉक्स। हवस, बिल्कुल टिपिकल हवस वाला जो लोगो है वो लगा हुआ है और यहाँ पे नीचे ट्रॉपिकल लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल। बाकी ग्रीन कलर का इसका बॉक्स है, टॉप पे रसासी लिखा हुआ है। मैं छोटी छोटी डिटेलिंग दिखाऊंगा और आपने ये छोटी छोटी डिटेलिंग देखनी है, इसलिए ये डिटेलिंग देखनी है क्योंकि ओरिजिनल और फेक में आप लोगों को डिफरेंस पता लगे। हवस आइज में बहुत सारे मतलब ये प्रॉब्लम्स चले थे। तो ये रही जी इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, मई 2025। और इसके ऊपर पॉज करके आप जो है ना वो इसका वो भी ले, इसका जो बैच कोड है उसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसका बॉक्स हो गया। बॉक्स को जब आप खोलते हैं अंदर से तो व्हाइट कलर का इसका गत्ता है, ठीक है। व्हाइट कलर का गत्ता है, ये हो गया इसका बॉक्स। और बॉटल की डिटेलिंग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये रही इसकी बॉटल, जिसको आप देख सकते हैं फ्रंट पे हवस फॉर हिम ट्रॉपिकल लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पे रसासी लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका व्हाइट कलर का कैप है जो कि सिरामिक नहीं, फ्रॉस्टेड व्हाइट है। और इसके अंदर जो जो मेन जो चीज होती है वो आप देख सकते हैं, अंदर से व्हाइट भी है एंड थोड़ी सी ब्लैक भी है। मतलब जो इसका बाउंड्री है वो व्हाइट है और अंदर जो इसका वो है वो ब्लैक है। ये चीज आपने अब नजर में रखनी है, क्योंकि हवस आइस के अंदर ये प्रॉब्लम चली थी कि उसका ये जिसका ब्लैक था वो फेक था, जिसका व्हाइट था वो फेक नहीं था या नहीं था मुझे नहीं पता। मेरे पास जो हवस आइस था वो अंदर से व्हाइट ही था, ठीक है। हम उस बहस में नहीं जाते। तो ये इसका सिल्वर कलर का स्प्रे हो गया। तो ये ओरिजिनल बॉटल की निशानी आपने ये अब अपने माइंड में रखनी है। और ये बॉटम पे इसकी ब्रांडिंग वगैरह आ गई। ये हो गई इसकी ओरिजिनल बॉटल। आते हैं हम इसकी खुशबू की तरफ, ठीक है। मैंने इस फ्रेग्रेंस को लगाया और मुझे मुझे पर्सनली पहले पहले ये लगा था कि ये बेसिकली बीडी के परफ्यूम्स के ग्रेस शार्नेल एक्सट्रेट की तरह है। आई रिपीट, मुझे ये लगा था जब तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया था, ठीक है। बीडी के परफ्यूम्स का ग्रेस शार्नेल एक्सट्रेट इसकी तरह है। लेकिन जब मैंने इस फ्रेग्रेंस को आके लगाया तो मुझे इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज उस तरह की नहीं मिली। सिमिलैरिटीज हैं, कोकोनट की हैं, लेकिन कहते हैं कि ये लिब्यो गार्डन पैराडाइज गार्डन कोई एक परफ्यूम है उसकी तरह का ये है। और मैंने ये क्योंकि इस्तेमाल किया हुआ है जिसको है लिब्यो लिब्यो ले परफा ओ दे परफा इंटेंस, ठीक है, जेपीजी का। अब इसके साथ इसकी कितनी रिजेम्बलेंस है वो भी बता देते हैं। लेकिन मैं पर्सनली आप लोगों को ये कहूंगा कि इसके अंदर मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन कर देता हूं, आप लोगों को खुद आइडिया हो जाएगा इसकी खुशबू किस तरह की
है। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में लिटरली आपको इस तरह फील होगा जिस तरह कोकोनट, बाकायदा खोपरा, खोपरा, अच्छा कोकोनट को जब हम खुश्क करते हैं फिर वो खोपरा बन जाता है, फिर हम उस खोपरे को ना वो क्या कहते हैं उसको, उसके ऊपर हम करके ना पाउडर बनाते हैं उसका। वो खोपरे का जो पाउडर होता है ना, वो हम कस्टर्ड पे, खीरों पे डालते हैं। तो वो अगर आपको थोड़ी सी उसकी खुशबू याद आ रही है, तो खोपरे की जो खुशबू होती है उसके अंदर कोकोनट का टच जरूर होता है, कोकोनट की खुशबू होती है, प्लस कोकोनट ऑयल की खुशबू होती है, प्लस वो डस्टी होता है, डस्टी। यानी कोकोनट को अगर आप थोड़ा सा डस्टी कर देना तो खोपरे की तरह की उसकी खुशबू बनती है। एग्जैक्ट वो खोपरे की खुशबू इसके साथ आती है, लेकिन उसके साथ आपको बीच की मैं आप लोगों को बताता हूं कि बीच की खुशबू इसके अंदर किस तरह की है। आप ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर पानी बह रहा है, फ्रेश पानी बह रहा है, और उस किनारों के ऊपर वो ग्रीन कलर का जो वो क्या कहते हैं, एक फंगस टाइप होती है जिसकी एक बाकायदा ग्रीन ग्रीन सी खुशबू होती है। तो वो पानी की थोड़ी बहुत सॉल्टी सी खुशबू, वो ग्रीन ग्रीन सी, आप कह सकते हैं उसको लीफी, ग्रीन लीफी सी खुशबू, प्लस खोपरे की खुशबू। तो इसका स्टार्ट बनता है समहाउ, समहाउ ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि स्टार्ट में खोपरा प्लस ओशियानिक, या खोपरा खोपरा प्लस सॉल्टी वाटर की एंड ग्रीन लीफी सी एक खुशबू है इसके स्टार्ट में। सेकेंड फेज के अंदर जो इसका खोपरे का फेज है वो हद से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, और उसके अंदर हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी मिंटी सी एक खुशबू आ जाती है जो कि इसको मजीद फ्रेश बना देती है। अच्छा, खोपरे की फ्रेग्रेंसेस अमूमन अमूमन जो खोपरा या कोकोनट बेस्ड फ्रेग्रेंसेस होती हैं लाइक दिस, ये अमूमन सर्दियों वाली तरफ चलती हैं, बट दिस वन ये गर्मियों के अंदर थोड़ी सी ज्यादा शाइन की। सेकंड फेज हो गया, और थर्ड फेज जो कि अभी चल रहा है, उसकी खुशबू इस तरह है कि आप टिश्यू पेपर लें, टिश्यू पेपर, और टिश्यू पेपर के अंदर आप शुगर को क्रश करके डाल के उसको आप खुशबू करें, तो उसके अंदर से जो आपको शेव्ड पेंसिल प्लस टिश्यू पेपर की खुशबू प्लस स्वीट शुगरी सी खुशबू जो आपको आएगी, जो एग्जैक्टली खुशबू आएगी वो इसके ड्राई डाउन में आपको फील होगी, और वो फेज इस फ्रेग्रेंस का सबसे ज्यादा मजेदार है। और मुझे लगता था कि ये जो इसका ड्राई डाउन है ना, वो इससे बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन जब मैंने इसको आके चेक किया तो ये थोड़ी सी डार्क है, थोड़ी सी डेंस है, थोड़ी सी आप इसको कह सकते हैं कि ज्यादा विंटर वाली साइड पे लीन करती है। इसकी याद आपको, मतलब जिन जिन लोगों के पास तो ये भी है और ये भी है, वो इन दोनों को जरा साइड बाय साइड लगा के चेक करें। इसके ड्राई डाउन में आपको समहाउ ग्रेस चार्नल एक्सट्रेट की कुछ ना कुछ फीलिंग जरूर आएगी, और वो जो लोग जिनके पास ये दोनों है वो मतलब मेरी बात को को रिलेट कर पाएंगे कि यार वाकई अदील भाई ठीक कह रहे हैं कि इसके ड्राई डाउन में ग्रेस चार्नल एक्सट्रेट की समहाउ खुशबू आती है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी खुशबू, मैंने आप लोगों को डिफाइन की। स्टार्ट के अंदर खोपरा प्लस डस्टी प्लस आप कह लें कि हल्की सी सॉल्टी वाटर टाइप खुशबू है, लेकिन वो जो सॉल्टी वाटर और ग्रीन नोट्स हैं वो 5 से 10% है, वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। मिड फेज के अंदर ड्राई डस्टी खोपरा एंड ड्राई डाउन एंड मिंटी, एंड ड्राई डाउन के अंदर वो खोपरा, और उसके साथ, मतलब खोपरा तो रहता ही रहता है, उसके साथ टिश्यू पेपर एंड शुगर की खुशबू आपको आती है, और जबरदस्त किस्म की खुशबू। ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। अभी इसकी प्राइस काफी ज्यादा है, मुझे तो गिफ्ट आया, मुझे इसकी प्राइस का इतना पता नहीं है, लेकिन आप लोगों में से जिस जिस को चाहिए स्टॉक फिलहाल अवेलेबल है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, बात कर रहे थे हम इसकी अपने पैटर्न की एज की बात करें, द द बेस्ट थिंग अबाउट दिस इज कि ये हर एज का बंदा लगा सकता है, यंगस्टर से लेकर ओल्ड एज तक। द ओनली कंडीशन इज यू मस्ट लाइक कोकोनट फ्रेग्रेंसेस, ये आपने अपने माइंड में रखना है। जेंडर, टू माय सरप्राइज, ये मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। ठीक है, ये मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, बल्कि फीमेल्स को थोड़ी सी ज्यादा पसंद आई ये फ्रेग्रेंस। मेरे पास ये लिबियो लिपाफा है, इससे इसकी रिजेम्बलेंस को बहुत ज्यादा नहीं है, ये डिफरेंट फ्रेग्रेंस है, बम्बास्टिक किस्म की फ्रेग्रेंस ये भी है, ठीक है, लेकिन इससे ये डिफरेंट है। एज हो गया, जेंडर हो गया, मेन चीज जो इस फ्रेग्रेंस की सबसे जबरदस्त है, कुछ लोग इस तरह के भी आते हैं, अदील भाई कोई ऐसी फ्रेग्रेंस बताएं, खुशबू बेशक वो जो है ना जिस मर्जी चीज की हो, पेट्रोल की खुशबू हो, डीजल की खुशबू हो, लेकिन खुशबू ऐसी हो जो कि कपड़ों पे जान ना छोड़े और उसकी प्रोजेक्शन बेतहाशा हो।
तो भाई उसकी कुछ कुछ जो रिक्वायरमेंट्स है ना लोगों की, वो ये फ्रेग्रेंस पूरी करती है। कैसे? इसकी लॉन्जिविटी इजीली 12+ आवर्स है, और लगानी कहाँ है वो भी बताता हूँ। 12 आवर्स इसकी लॉन्जिविटी, और प्रोजेक्शन भाई 4 से 4.5 घंटे, पागलों वाली इसकी प्रोजेक्शन है। एक आम लेंथ से ज्यादा प्रोजेक्शन है। मैं अपनी बॉडी केमिस्ट्री के लिहाज से, इनडोर्स इन्वायरमेंट के लिहाज से आपको बता रहा हूँ। हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर भी निकला था, थोड़ा धूप में गया था, लेकिन वापस आया तो इसने फिर से प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था, और इस दफा थोड़ा सा ज्यादा प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था। तो मुझे इस तरह लगता है कि समर्स के अंदर थोड़ी सी ज्यादा, जब समर के साथ, वो जब हीट के साथ इसका एक्सपोजर होगा, उबलती हुई हीट 50-55 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, बस हल्का सा आप गर्मी का एक्सपोजर दे के आप वापस इंडोर आएंगे तो फिर ये ज्यादा प्रोजेक्ट करना शुरू कर देगी। ये मेरी फीलिंग है, ठीक है। वेदर और ओकेजन की बात करें, ऑल सीजन ऑल ओकेजन फ्रेग्रेंस है, बल्कि इसको जिम में भी लगाया जा सकता है। ऑल राउंडर फ्रेग्रेंस है। यानी जो हमारे हाँ, कॉम्प्लीमेंट का सेक्शन एक भाई ने मुझे कहा था, भाई जिस फ्रेग्रेंस के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स ज्यादा मिलते हैं, मैं ऑलरेडी मेंशन कर देता हूं कि इसके कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, और नहीं होते तो मैं कॉम्प्लीमेंट्स की एक अलग से लिस्ट बना देता होता हूं, ठीक है। तो हमारा जिस तरह पैटर्न है उसको चलने दें। हमारे 5 सेक्शंस होते हैं ना, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज, इसको ये टिक मार्क है। जेंडर टिक मार्क है। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन डबल टिक मार्क है। वेदर एंड ओकेजन डबल टिक मार्क है। एक फ्रेग्रेंस आपका पूरा घर इस्तेमाल कर सकता है और ऑल सीजन इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो इस लिहाज से ये 10 on 10 फ्रेग्रेंस मैं इसको कहूंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। अभी देखें, अगर आपको चीज फॉरन चाहिए, यू हैव टू पे, वो जिसको कहते हैं ना, आपको उसका प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप इसका थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो शायद ये सस्ती हो जाए, शायद सस्ती हो जाए, तो फिर आप इसको सस्ती ले सकते हैं। अदरवाइज फ्रॉम माई साइड ये अभी भी रिकमेंडेड है, और 100% रिकमेंडेड है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट का हमने कवर कर लिया। 10 on 10 फ्रेग्रेंस फ्रॉम माई साइड। तो ये थी जी हमारी रसासी की हवस ट्रॉपिकल, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना है आपने, हवस ट्रॉपिकल। थैंक यू सो मच।